आइए बात करते हैं हमारे साथ विवेक तनखा है। तनखा साहब, 2 लाइन में किस तरह से देखते हैं भाषण? कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। इलेक्शन कैंपेन की बिगनिंग थी। हम इसको सीरियसली एज पार्लियामेंट्री भाषण नहीं देख रहे हैं। ये तो कैंपेन की बिगनिंग थी, चुनावी भाषण था। उन्होंने जो चुनाव में जैसे मंच में बातें की जाती हैं, उन्होंने वो सब बातें की, उसका कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं। जी, इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिशर्स लगातार कांग्रेस को कहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी लेके कहा कि अगर नहीं थे इंस्पायर्ड तो बदल देते सिस्टम। क्यों तुलसी साहब, क्यों आपको लगता है कि इनको गंभीरता से उनकी स्पीच को नहीं ले सकते? प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं, दिखते हैं कि अगले 5 साल वो क्या करने वाले। पर आप कह रहे हैं कि सीरियसली नहीं ले सकते। प्रियंका, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से कांग्रेस का काफी तीखा प्रहार किया, दलित विरोधी बुलाया, पूरी तरह से कहा कि भ्रष्टाचार से लिप्त थी और देश की जनता को भी जो है एक हीन भावना रखती थी। देखिए, देश की जनता आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप देश की जनता की जो दिक्कतें हैं, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी से लेकर, महंगाई से लेकर और खास करके जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, ओपन गुंडा राज है, आप उसके बारे में देश की जनता को जवाब देते। पर आप वहीं पे वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी का 75 साल का जो इतिहास है। अरे नेहरू जी ने जो किया वो अपने समय पे किया, अपने हिसाब से किया। जनता ने उनको चुनकर भेजा, उन पर विश्वास जताया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। आप जब उनको अपमानित करते हैं, हम देश की जनता को अपमानित करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको चुनकर भेजा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विजन को लेकर बात करते हैं कि कहां विफलताएं उनकी सरकार की 10 साल में हुई है, तो मैं मानती हूं जनता के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम होता। पर एक आत्मविश्वास आपको नहीं लगता? प्रधानमंत्री ने कहा 5 साल हम ये करने वाले हैं, सारी योजनाओं में बोला कि हम इनमें गति लाएंगे, कि एज एफ वो बिल्कुल श्योर है कि उनकी सरकार आ रही है। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे से बहुत लोग आगे बढ़े हैं, नीचे भी गिरे हैं। इंदिरा गांधी जी ने बड़े ओवर कॉन्फिडेंस से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। अब जब इमरजेंसी उठी, उनको भी धूल चटाई थी जनता ने। ओवर कॉन्फिडेंस से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इलेक्शन पहले बुलाकर कहा था कि हम फिर से जीत कर आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हो, LK अडवाणी जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, अरुण जेटली जी हो, प्रमोद महाजन जी हो, कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी दूसरे टर्म की बात कर रहे थे। पर जनता यहाँ पे निर्णय लेगी कि क्या उनके लिए सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, और वो उस हिसाब से वोट करेगी, ना कि इनकी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। हमारे साथ प्रमोद तिवारी हैं, उनसे पूछते हैं प्रधानमंत्री के भाषण को किस तरह से देखते हैं आप लोग? जबरदस्त हमला सिर्फ कांग्रेस पर, सबसे नीरस भाषण। और कांग्रेस पर हमला इसलिए कि खतरा ही कांग्रेस से है, इंडिया गठबंधन से। मुझे अगर एक लाइन में कहना हो तो शारीरिक रूप से नहीं कहना, लंबी आयु हो। ये मोदी सरकार का टाइम डिक्लेरेशन था राजनीतिक रूप से, जहां वो ये साहस नहीं कर सके कि हमने 10 साल में क्या किया, वो बोलते रहे कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। ये आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस आपको लगता है, जताता है कि अगले 5 साल क्या करने वाले? आज जिस तरह से वो सभापति को राष्ट्रपति बुला रहे थे, इससे लगता है कि वो पटरी से ऊपर उतर गई थी ट्रेन। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह भाषण दिया, इतना खराब भाषण कभी नहीं। खराब भाषण कभी नहीं दिया। भूपेंद्र यादव यहाँ पे। सर, पीएम के भाषण को किस तरह से देखते हैं? तो यहाँ पे देखिए तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री ने लगातार लगभग 2 घंटे तक, 2 बजे उनका करीबन 2 बजे उनका भाषण शुरू हुआ और लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने हमला बोला कांग्रेस पार्टी पे। यही नहीं, अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिनाई, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगले 5 साल किस तरह से उनकी सरकार जो तमाम वेलफेयर स्कीम है, चाहे वो जल से नल और जल योजना हो, या PM आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत हो, या वोकल फॉर लोकल हो, उन सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उनको और बढ़ावा और उस पर और तेजी से काम करेगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।